An elementary wire AB is placed near a long line charge as shown in the figure. If lambda is the linear charge density on the long straight wire, then electric force on the elementary wire AB, also having linear charge density lambda and placed at a distance theta is. तो यहाँ पर एक वायर है इस तरह से, जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और इससे ए डिस्टेंस पर ये एक दूसरा वायर है, ये वाला डिस्टेंस ए है, ये एंगल है थीटा, और ये वाला डिस्टेंस बी है. तो ये जो लेंथ है एल, हम चाहे तो लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एल, अगर ये लेंथ एल है तो. अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस एंड से एक्स डिस्टेंस पर एक छोटी सी लेंथ लेते हैं dx. तो इस dx लेंथ पर कुछ चार्ज होगा dq, और इस dq की वैल्यू होगी लैम्डा इंटू dx. तो अब ये कितनी दूरी पर है यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है ये है a प्लस एक्स कॉस थीटा. तो यानी r की वैल्यू यहाँ पर a प्लस एक्स कॉस थीटा है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए वो होनी चाहिए लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, मतलब a प्लस एक्स कॉस थीटा. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस dx लेंथ पर फोर्स लगाएगी, तो ये dF फोर्स होगा dq इंटू ई, मतलब कि dF होगा लैम्डा dx मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस एक्स कॉस थीटा. तो dF हो गया लैम्डा स्क्वायर dx अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस एक्स कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू तो हम जानते हैं b माइनस ए अपॉन एल है. अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेशन में हम x की वैल्यू 0 से l रख सकते हैं, से l. तो dF हो गया लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस एक्स कॉस थीटा का बन गया ln a प्लस एक्स कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू l, और यहाँ नीचे l कोफिशिएंट कॉस थीटा आ जाएगा. तो f की वैल्यू आ गई लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा ln a प्लस एल, और कॉस थीटा है b माइनस ए अपॉन एल, माइनस ln x को 0 रख दिया तो a आ गया. तो यहाँ से f आ गया लैम्डा स्क्वायर ln b अपॉन a अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट cos theta. So this should be the answer.